आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आबू की आवाज रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आगाज हो चुका है कार्यक्रम जीवन रोशनी का। और आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो हम चाहते हैं करना, लेकिन कई कारणों से नहीं कर पाते हैं। और अभी आप सुन रहे थे आकाश को, साथ ही साथ कुछ हमारे आबू रोड के आसपास के जो यूथ हैं उनको भी आप सुन रहे थे। और वो कह रहे थे कि मम्मी कहती है कि मोबाइल पे ज्यादा देर आप समय बिता रहे हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ कर लीजिए जिंदगी में ताकि आगे आपको काम आएगा। लेकिन कैसे करेंगे, हम चाहते हैं करना, नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है, क्या हमें परेशानी है, वो सबके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि एकाग्रता को कैसे हम बढ़ाएं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे मीनाक्षी दीदी हैं। और यूं तो वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं 33 साल से लगातार, लेकिन वो बीएससी के साथ साथ एमएड भी उन्होंने किया है। और 45 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, कंपनीज में आपने ट्रेनिंग दी है। और साथ ही साथ आपने इंटरनेशनल एकेडमिक्स में भी आपने ट्रेनिंग दी है, फॉरेन कंट्रीज में भी आपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और कैसे हम माइंड को स्टेबल रखें, इन सभी विषयों पर जो आज के जनरेशन को और आज की स्थिति को देख करके हम सबको जरूरत है, उसके बारे में आप बताते हैं, ट्रेन करते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति एंड नमस्कार। नमस्ते। आज सौभाग्य की बात है कि आप इतने बड़े ट्रेनर हैं और हमारे बीच आबू रोड में शांतिवन परिसर में हैं, हमारे श्रोताओं के साथ बात कर रहे हैं। आपने सुना अभी यूथ्स को जो बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि एकाग्रता क्या है, डेफिनेशन कुछ है इसका? देखा जाए तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जी, खाली यूथ की बात नहीं है, एकाग्रता तो सभी को चाहिए। बच्चा चलना सीखता है उस समय भी उसको एकाग्रता चाहिए, लिखना सीखता है उस समय भी एकाग्रता चाहिए, भोजन खा रहा है उस समय भी मुंह में भोजन डालना है जी, नाक में तो भोजन नहीं डालना है। राइट राइट। तो एकाग्रता तो हर कदम पे चाहिए। आप सड़क पार कर रहे हैं उस समय भी एकाग्रता चाहिए, नहीं तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और हमारे बीच स्टूडियो पर हमारे जूनियर आरजे वेदांत भी हैं। वेदांत आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और वेदांत की आवाज शायद आप थोड़ा सा कम सुन पा रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वेदांत आप थोड़ी अपनी आवाज को बुलंद करें। और एकाग्रता के बारे में जो यूथ जानता है, यूथ को क्या प्रॉब्लम होती है, वो आप बताइए। दीदी साहब पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम यूथ हैं और हमें कई सारे मतलब ऐसे ये एज है जिसमें हमें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और हर डिसीजन के पीछे एकाग्रता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो एकाग्रता, आपका पर्सनल सवाल क्या है? मतलब आप कौन सी चीज से करना चाहते हैं और लेकिन कभी कभी हासिल नहीं कर पाते या कर नहीं पाते? जैसे कभी कभी पढ़ाई में मैं सोचता हूँ कि मैं इसे याद करूँ, लेकिन कभी कभी ये नहीं हो पाता है। जी, बहुत सुंदर सवाल है। और उस सवाल के उत्तर से पहले मैं सभी सुनने वाले हमारे युवा साथियों को मुबारक देना चाहूंगी। और अपने शो के लिए मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरी शुरू से युवाओं के साथ एक बहुत प्रीत रहती है जी, और ये लगता है कि जीवन में जो वो चाहते हैं उनके चेहरे पर सदा खुशी बनी रहे और जिन सफलता को वो पाना चाहते हैं वो पाते रहें। तो जैसा कि प्रश्न आया है, तो वास्तव में एकाग्रता कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एकाग्रता को हवा बना दी है। ओके, जी जी। एकाग्रता बहुत इजी है। किसी भी आप युवक से पूछिए या युवती से पूछिए, जब वो मूवी देखते हैं उनकी एकाग्रता होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब वो फुटबॉल मैच खेलते हैं, जब वो क्रिकेट मैच खेलते हैं, जब वो डांस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, एकाग्रता होती है या नहीं होती? जी जी बिल्कुल, एकदम रुचि से हम करते हैं और देखते भी हैं। बिल्कुल, जो आपने पॉइंट उठाया मैं यही चाह रही थी सामने से जवाब आए जी, कि जो कार्य हम रुचि से करते हैं उसमें एकाग्रता हो जाती है। जिसको मैं कहूंगी कि मैंने भी पढ़ाई करी तो मुझे कभी एकाग्रता की प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, उसका रीजन था जब हमको अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है। जी, जैसे एक बहुत छोटी सी बात मैं सुनाऊंगी कि अगर हमको पानी चाहिए तो हम डीप बोरिंग करते हैं, गहरी खुदाई करते हैं, एक ही जगह गड्ढा खोदते हैं। ऐसे नहीं 1 फुट का गड्ढा यहाँ खोदा, 4 फुट का सामने खोदा, 10 गड्ढे खोद दिए 2-2, 6-6 फुट के। मेहनत पूरी उतनी करी जी,
पानी नहीं आएगा। लेकिन एक ही जगह अगर आप गड्ढा खोदते गए 100 फुट तो आपको पानी मिल जाएगा। बिल्कुल। मेहनत सेम है, लेकिन प्राप्ति नहीं है। अलग अलग करने में। तो अगर हम फोकस्ड रहते हैं, माना हमको पता है हमें करना क्या लाइफ में, हम चाहते क्या है, यूथ कर क्या रहा है, एक तो अनुशासन की कमी। राइट, यही मैं पूछना चाह रही थी कि हम चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई दोस्त हमें बुला लेते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट जो है वो करेंगे, तो यहाँ से जंप करके उधर चले जाते हैं। कुछ और इंटरेस्ट मिल गया तो वहां से फिर जंप करके कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी कीजिए, जो भी हमारे रुचि के काम है वो सब करने हैं, हमने भी किए। लेकिन जैसे आपने कहा कि फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस्ड मीन्स हमारा दिनचर्या सेट हो। ओके। ऐसा नहीं कि हम खेलें नहीं, हम दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करें, हम अपने इंटरेस्ट को यूज नहीं करें, लेकिन हमारा टाइम डिवोटेड होना चाहिए। ओके। प्रायोरिटी हमारी माना प्राथमिकता क्या है वो हमारी सेट होनी चाहिए। ओके। कि मान लो अभी क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन है तो मुझे विद्यार्थी जीवन पे पहले एकाग्र करना है कि दिन के 24 घंटे हैं तो मेरा पढ़ाई अगर 12 घंटे रहता है तो बाकी जो 12 घंटे बचे उसमें चलो 8 घंटा नींद करी, 4 घंटे बचे, 1 घंटा फुटबॉल खेल लिया, 1 घंटा दोस्तों के साथ गपशप कर ली, 1 घंटा व्हाट्सएप पे कर लिया मोबाइल पे जी। और 1 घंटा फिर भी बच गया कोई अपना और एंजॉयमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा ये विद्यार्थी जीवन है तो मेरा पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। विद्यार्थी कर क्या रहा है, चाहता है बहुत ऊंची उपलब्धियां करना, मुझे IAS बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, लेकिन उसके लिए टाइम कम और दूसरी चीजों में ज्यादा। सही है वेदांत? हाँ, ये तो है। कभी जब हम गेम्स खेलते हैं या कुछ बात इंटरेस्ट की भी रहती है, जहाँ इंटरेस्ट ज्यादा होता है वहाँ एकाग्रता बड़ी आसानी से लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन दीदी जहाँ इंटरेस्ट कम होता है वहाँ पे एकाग्रता लाने के लिए हम क्या करें? इंटरेस्ट बढ़ाएं। कैसे? हम अपने विषयों को जब रुचि के ढंग से पढ़ते हैं, जैसे आज क्या है 2 शब्द आते हैं, एक होती है एजुकेशन, एक होती है लिटरेसी जी। एक माना एक किताबी ज्ञान और एक वास्तविक ज्ञान जी। तो हम पढ़ जो रहे हैं केवल नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं, केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम ये सोचे मुझे शिक्षित होने के लिए पढ़ना है तो आसान हो जाता है और वो चीज हमारी एकाग्रता को क्लास में भी बढ़ाती है। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊंगी कि जब मैं पढ़ती थी जी। तो मैंने हमेशा शिक्षित होने के लिए पढ़ा। ओके। नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ा, नंबर अपने आप आ जाते थे। शिक्षित होने के लिए पढ़ा तो नंबर अपने आप आ जाते थे। मैं कोई जीनियस नहीं थी, लेकिन आज तक मुझे सब याद है जो मैंने पढ़ा था। और आज के विद्यार्थी से अगले साल भी पूछो तो याद नहीं होता। तो हमारे सर भी यही कहते थे कि आप लोग डी ग्रेड है। हम सोचते सर डी ग्रेड क्या होता है? सर कहते थे आप लोग डुप्लीकेट हो क्योंकि आप रट्टा लगाते हो नंबर्स के लिए। रट्टाफिकेशन नहीं, लेकिन समझ के इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है जी। तो हम फिर उस क्षेत्र में कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। और वो जो हमारा समय बचेगा हम अलग एक्टिविटीज में दे सकते हैं। मैं कई बार सोचती थी, टीवी में उस समय आता था कि फलाना जो टॉपर था मेरिट लिस्ट वाला वो 20 घंटे पढ़ता था, वो 12 घंटे पढ़ता था, वो 18 घंटे, मैंने 16 घंटे से तो ऊपर ही होता था। मैं सारा दिन भी लग जाऊं तो 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं होता था। बीच में सोओगे, बीच में खाना खाओगे, बीच में कुछ करोगे, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर आते थे क्योंकि मैं एकाग्रता से पढ़ती थी। इसलिए मैं, और गर्मी की छुट्टियों में मैं अपना सब कुछ सीखती थी जी। क्रिएटिव आर्ट है, जैसे पेपर स्कल्पचर है जी, पिन एंड थ्रेड है, कीलों से वो बनाते पेंटिंग्स, तो वाटर पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, पेपर स्कल्पचर, क्रिएटिव आर्ट, वो हमारा दिल्ली से हूँ मैं तो डॉल्स म्यूजियम है और एक और वो पुराने जमाने में होता था वो आर्ट सिखाते थे पेंटिंग्स पे बहुत सारे, तो बहुत कुछ सीखा। सिलाई भी करते थे, कढ़ाई भी करते थे, वो पिस्ते के बीज इकट्ठे करके उससे भी पेंटिंग बनाते थे, पेंसिल के छिलकों से ग्रीटिंग कार्ड भी बनाते थे। वो भी टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स है सारे, लेकिन हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ओके, इंटरेस्ट तो सब कुछ कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। क्योंकि पढ़ाई हवा नहीं है। जब पढ़ाई हम सोचते हैं ना नंबर लाने के लिए पढ़ना है,
तो मजा नहीं आता उसमें। राइट। जब उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि ये लाइफ से कैसे जुड़ी है। अगर मैं वेदांत से पूछूं इतिहास क्यों पढ़ा आपने, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन माना लाइफ से कैसे जुड़ा है वो बताओ, या जो सब्जेक्ट का बताना चाहो उसका बताओ। हाँ। किसी भी एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक विषय का। क्यों पढ़ते हैं आप? कोई भी एक विषय जो आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं उसको आप लाइफ से कैसे जोड़ेंगे, जीवन से? जीवन से कैसे? जीवन से जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में तो ज्यादातर चीजें हमारे डेली लाइफ में काम आती है। प्रॉफिट लॉस है, ये सब मैथ्स में तो इंटरेस्ट रहता है मेरा, क्योंकि वो डेली लाइफ में काम आता रहता है। लेकिन हिस्ट्री में सोचता हूँ जो चीज बीत गई उसे क्यों याद करें। आप किसी दिन 1 महीना पहले हिल स्टेशन पे गए हो, सारे दोस्तों को आके कितने दिन तक सुनाते हो बीत गया। पिछले साल फुटबॉल मैच जीते, कितनी बार सुनाते हो? 10 साल बाद भी सुनाते हो। बीत गया। मूवी जो देख के आए 2 महीने पहले, बीत गया। क्यों सुनाते हैं? तो बीती खाली खराब यादें नहीं होती। आपने मैथ्स का सुनाया बहुत अच्छा, लेकिन वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं सुनाया, जीवन का गणित नहीं सुनाया। जीवन का गणित क्या है? हमको अपनी सफलताओं को जोड़ना है, प्लस जी। अपनी हार को माइनस करना है, हार जो है उनको भूलना है, और अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। राइट। ये है जीवन का गणित। अब ये गणित अगर हम सीख जाएं तो खाली पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ेंगे जी। और जैसे साइंस में भी होता है, हम इक्वेशंस बैलेंस करते, वैसे हमें अपने जीवन में भी खेल और पढ़ाई में बैलेंस रखना है। बिल्कुल, संतुलन तो बहुत जरूरी है। अब आप बताओ, रोज जब आप चलते हो घर में, या स्कूल जाते हो घर से, या कॉलेज जाते हो, तो कैसे चलते हो? जंप करते हैं। एक पाँव आगे एक पाँव पीछे। हाँ। बचपन से लेके बड़ा होने तक ऐसे ही चलता है हर एक, और चलता रहता है जी। जंप तो केवल खेल के मैदान में होता है, दोनों पाँव उठा के। बिल्कुल। तो एक पाँव पीछे एक पाँव आगे, संतुलन। दोनों पाँव से आप नहीं चल सकते। राइट। तो आगे भी हम बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी लेंगे दीदी से। तो यहाँ पर एक मजेदार गाना सुनने का वक्त हो गया, तो आइए सुनते हैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई ये गाना, फिर हम वापस आएंगे जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। आपके मन में अगर कोई सवाल है दोस्तों, तो 9414151415 यानी कि 9414151415 इस नंबर पर आप हमें फोन या फिर मैसेज कर सकते हैं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का तो उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, न आए मलाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये भी ये है लेकिन
ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। करेला भाई ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला। ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। अगर 3 दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई, तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। आज का समय है सुपरफास्ट। आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हों, अंग्रेजी में बोलना, लिखना, पढ़ने आना हो गया है जरूरी सिर्फ आपके लिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज बीके इंस्टीट्यूट अब तलहटी आबू रोड में। सीखिए इंग्लिश मुंबई के मशहूर अमित सर द्वारा। लिमिटेड सीट्स, तुरंत संपर्क करें 9351 860072 93518 60072। पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और हम बात कर रहे हैं एकाग्रता के बारे में, लेकिन बहुत ही मजेदार तरीके के साथ। और मुझे लगता है जीवन रोशनी में शायद पहली बार आप इतने हंस के सुन रहे होंगे प्रोग्राम, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप सभी को भी आ रहा होगा, तो आप हमें मैसेज करके जरूर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ब्रेक से पहले हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे और गाना भी वही था कि सिकंदर से अगर पुरु से लड़ाई की है तो मैं क्या करूं इसमें। तो दीदी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। मीनाक्षी दीदी हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, लेकिन यूं तो दीदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और उन्होंने जैसे कहा कि इतने सालों पहले उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन अभी भी उनको सब कुछ याद है जो उन्होंने पढ़ा था। दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर फिर से। शुक्रिया। वेदांत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। तो हम बात कर रहे थे इतिहास के विषय की। तो इतिहास अधिकतर को बोरिंग लगता है और कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पर निर्भर करता है जी। अगर हमको अच्छा टीचर मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का तो हमको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। टीचर अच्छा नहीं मिलता तो कई बार नहीं होता। पर कई चीजें हमारे अपने हाथ में होती हैं। जैसे इतिहास की मैं बात करूं क्योंकि इस बारे में मेरा युवकों से भी बातचीत होती है, स्कूल के स्टूडेंट से भी बात होती है, इवन उनके टीचर से बात होती है, पर मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर मिलता नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं जी। पर्पस। तो इतिहास का विषय जो है, हमें जो लड़ाइयां हुई, जो राजा फेमस हुए जी, या जो राजा लूजर रहे, माना जो इतने आज जाने माने नहीं हैं, तो उसका कारण क्या है जी। वो हमें इतिहास से पता चलता है। इतिहास केवल डेट्स को रटने का वो नहीं है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत जी इसका विषय नहीं है, लेकिन सीखने का विषय है कि जब हम जीवन के क्षेत्र में उतरेंगे पढ़ाई के बाद, नौकरी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हैं जी। उन चुनौतियों को फेस करने में, उनका सामना करने में इतिहास बहुत मदद करता है जी, कि ये वाला राजा सफल हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे, जी। ये वाला राजा फेलियर हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे। बिल्कुल जी, राइट। तो ये इतिहास से सीखने की जरूरत है। या उसने कौन कौन सी नीतियां लागू करी तो लोगों को अच्छा लगा, कैसे उसने लोगों के दिलों पर राज किया। राम भी राजा रहे जी, सिकंदर भी राजा रहा जी, पोरस भी राजा थे जी। आज की अगर हम विद्यार्थियों से पूछें तो उनको इतिहास नहीं पता होता भारत का, बहुत दुख लगता है जी। लेकिन अगर वो इतिहास को देखें और आज तो उनके पास साधन हैं, इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स, इतनी इतनी कहानियां को वो प्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया। बिल्कुल। और कभी चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, कभी रानी झांसी को लेकर, कभी महाराणा प्रताप को लेकर, तो उसको देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि आज वो जरा सी चीज में घबरा जाते हैं। वो तो दो तलवारें लेके घोड़े के ऊपर चढ़ के लड़ते थे और 10 तलवारें घुस गई शरीर में फिर भी लड़ रहे होते थे बिना उफ के। तो ये प्रेरणा का विषय है इतिहास। जी जी जी। वेदांत आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उसका कारण क्या है? जबकि आपके पास डिजिटल मीडिया अपने हाथ में है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे मैं तो दीदी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है
रहता है। मैं ये सब सीरियल देखता भी हूँ, जितने भी मैथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब मुझे बहुत पसंद है और इंटरेस्ट भी रहता है। लेकिन शायद हर चीज डिजिटल मीडिया में नहीं आ रही है, कुछ कुछ स्टोरीज हैं, तो बुक्स पढ़ना बहुत बुक्स पढ़ना पड़ रहा है। और ऐसा भी है कि बुक्स में मतलब स्टोरी बहुत घुमावदार होती है तो समझ में नहीं आता, और प्रॉपर ग्राफिक्स नहीं बने हैं बुक्स में। क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th की मतलब और भी अलग अलग कंपनीज की नहीं, एनसीईआरटी से ही सब पढ़ते हैं जी। तो एनसीईआरटी में भी प्रॉपर ग्राफिक्स रहते नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट से या फिर आप यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ देख सकते हैं। हाँ, यूट्यूब से देख सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या आपकी उम्र के बच्चे या आपसे कम उम्र के जो आपके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, क्या आप लोग ग्राउंड में खेलते हो, ये सारी चीजें चर्चा करते हो, या फिर जब आप ग्राउंड में आते हैं आपके हाथ में वो छोटा सा हैंडसेट होता है जिसमें आप गेम खेलते हो? क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब मोस्टली तो सब गेम्स खेलते हैं, बहुत कम किसी को देखा है कि वो पढ़ाई की कोई चीज सर्च कराओ। मैं गेम्स नहीं खेलता दीदी, सच बोल रहा हूँ। मैंने कभी भी कोई गेम इंस्टॉल नहीं किया। जब से मैंने सुना है कि पबजी बहुत एडिक्शन वाला गेम है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे एक बार देखूं भी ना, कभी ओपन भी ना करूं, क्योंकि अगर मैंने ओपन किया तो मेरा एडिक्शन हो जाएगा। क्या बात है, आप बहुत समझदार हो। इसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां रेडियो मधुबन पर। वो इसलिए दीदी, अगर जैसे लोग कहते हैं चाय की लत लग जाती है, इससे तो चाय कभी चखो ही मत, तो तुम्हें मालूम ही नहीं उसका स्वाद कैसा है। इसलिए मैं कोई गेम्स जल्दी इंस्टॉल नहीं करता। पढ़ाई की चीज मैं देखता हूँ यूट्यूब। ऑनेस्टली मैं यूट्यूब सीरियल वगैरह देखने के लिए खोलता हूँ, वो भी मैथोलॉजिकल सीरियल। मम्मी मुझे कभी कोई और सीरियल देखने ही नहीं देती। दीदी क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं समझती हूँ यूथ से ज्यादा पेरेंट्स और टीचर्स का रोल है कि वो लोग भी बच्चों को मोटिवेट करें ऐसी चीजें देखने के लिए। जो मैंने अपने जीवन में भी देखा, हमारे माँ बाप ने, हमने कभी आलतू फालतू कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने अमर चित्र कथा पढ़ी, उस समय वो मैगजीन्स आती थी, उसमें सारे हिस्टोरिकल ही लोग होते थे, इनके बारे में पढ़ा, या फिर वो कहानियां पढ़ते थे, हीरा मोती वाली कहानियां जिनमें लेसन्स होते थे। और यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स ने इस चीज में हमको एक बहुत मोटिवेट किया। हमने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। हम 4 भाई बहन थे, ऐसे तो बुक्स पढ़ता नहीं कोई, तो प्रॉपर लाइब्रेरी की तरह उसमें हमने स्टिकर्स लगाए हुए थे, इशू करते थे। बाहर वाला कोई नहीं यूज करता था, हम ही चारों यूज करते थे। इशू करते थे बुक, फिर उसको रिटर्न करना होता था तो फटाफट पढ़ते थे, और फिर कंपटीशन होता था किसने ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा, क्या बात है। तो ये माँ बाप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं जी। जैसे वेदांत ने कहा, क्योंकि वेदांत के माहौल के कारण जैसे उसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो नहीं खेलता गेम्स। लेकिन आप क्या कहेंगे दीदी? खेलना तो चाहिए, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। खेलना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिसको कहेंगे बहुत सारी चीजें हम थ्योरेटिकल सीखते हैं क्लासरूम में, और खेल में उसका प्रैक्टिकल होता है। जैसे सहयोग की भावना है, एकाग्रता। अब बास्केटबॉल खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे, एकाग्रता तो चाहिए। वॉलीबॉल में भी चाहिए, एकाग्रता नहीं है तो आप बैडमिंटन में भी नहीं कर सकते कुछ। राइट। तो वो प्रैक्टिकल यूज होता है हमारा फील्ड पर। ओके। और आपस में एक सहयोग की भावना, और हार और जीत की स्पिरिट नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो खेलों से डेवलप होती है। और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है तो वो एजुकेशन में भी हमारे यूज होती है। फिर हम हेल्दी कंपटीशन करते हैं मार्क्स में भी, अनहेल्दी नहीं। किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो मैं कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं इधर उधर से उसको नीचा खींचने की, टीचर को उल्टा करके या फ्रेंड्स में आपस में करके कुछ करना चाहूंगी, तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो जब स्पोर्ट्स हम हेल्दी स्पिरिट से खेलते हैं तो वो एजुकेशन में भी हमारा अप्लाई होता है, और फिजिकल हेल्थ तो बेटर होती है। हर फिजिकल हेल्थ के लिए तो चाहिए, और खेल हमें एकाग्रता सिखाता है। कुछ एकाग्रता और बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यू, जैसे आपस में मिलकर एक दूसरे को मदद करना। कोई गिर गया खिलाड़ी, मान लीजिए आपका लॉन्ग रन वाला रेस है, 400 मीटर्स का है, और 4-5 ट्रैक्स हैं, तो आपके बराबर वाला धावक जो है गिर गया, अब आप आगे दौड़ते रहेंगे, उसको उठाएंगे। डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर। अगर आपका फोकस खाली जीत है कि मैं जीत जाऊं, तो आप नहीं उठाएंगे। आपका फोकस है कि कल को मैं भी ऐसे गिर सकती हूँ या गिर सकता हूँ,
तो आप मदद करेंगे, जी। क्योंकि खेल हम जीतने हारने के लिए नहीं कर रहे, खाली मेडल लेने के लिए नहीं कर रहे, ट्रॉफी लेने के लिए नहीं कर रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं। और तब से अगर हम ये वैल्यू डेवलप करते हैं तो हम जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। मेरा अपना ऐसा अनुभव है। ओके, वेदांत कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे आप एकाग्रता को लेकर के कि कहाँ कहाँ हम लूज कर रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है तो? मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। दीदी, क्या ये बात सच है? मुझे से मम्मी मुझे कहती हैं कि तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करो, उस समय एकाग्रता अच्छे से लगती है और मतलब कुछ टेंशन नहीं रहता, ना ही दिमाग में कुछ और घूम रहा होता है पढ़ाई में, या आप जो भी कार्य सुबह करना चाहते हो फोकस होके कर सकते हो, एकाग्र होके कर सकते हो। तो क्या ये चीज सही है? इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, खाली आध्यात्म की बात नहीं। हमारा एक चेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है। तो जब हम नींद करते हैं 6 घंटे तो कम से कम सभी युवा सोते हैं, कोई 8 कोई 10 भी सो जाते हैं। तो नींद से जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, और वो फ्रेश माइंड में कोई भी चीज डालो, उस समय आप उठ के न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मीडिया खोलोगे, व्हाट्सएप पे कुछ देखोगे, वो अंदर जाएगा। अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन खुल गई तो वो जाएगी, पॉजिटिव आपने खोली तो वो जाएगी। इसी तरह उस समय अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो जल्दी कैच होगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी पड़ेगी। आज के युवा की तरह अगर आप 2 बजे सो के 4 बजे उठोगे तो झुटके ही मारोगे, पढ़ तो नहीं सकोगे। जी। और वो दिनचर्या हमारा साइंटिफिक है ये पूरा, जिसमें हम कहते हैं कि कंप्यूटर हमें शट डाउन करना होता है। कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो हम युवा करते क्या है आजकल के, बहुत सारे फाइल्स हमने खोले होते हैं शाम तक। जब रात को सोने जाते हैं वो खुली फाइल्स करके सो जाते हैं, और फिर जब लैपटॉप सुबह खोलोगे आप अपना, अगर आपने फाइल्स वो बंद नहीं की तो आप जो काम करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग करेगा बहुत देर तक। राइट। तो इसी तरह से हमारा दिमाग रूपी कंप्यूटर है, उसी से तो वो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है। रात को सोते हुए हम सारी फाइल्स, जो भी अच्छा हुआ जो भी खराब हुआ, उसको चाहे अपनी डायरी बनाएं, और वो नहीं करना चाहते तो ईश्वर को सौंप दें कि ये अच्छा हुआ, थैंक्स, ये खराब हुआ, इसके लिए मैंने लेसन लिया, कल से इस पर अटेंशन। और जब वो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप भी जब बचपन में रहे होंगे वेदांत, तो जब 8-10 साल तक की उम्र होती है, स्कूल से जब आते हैं, मम्मी मेरे दोस्त ने मेरी कॉपी फाड़ दी, मेरा टिफिन खा लिया, मेरे को टीचर ने ग्रेट मार्क दिया डायरी में, उसने ऐसा कर दिया, सारा कुछ सुना के जिस बच्चे ने लड़ाई की थी, खाना खाया तो उसके साथ फिर गले में डाल के हाथ अगले दिन जा रहे होते हैं, सब भुला देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलता जाता है, इगोइस्टिक होता जाता है, हम वो भुलाना भूल जाते हैं जो भुलाना चाहिए। तो इतना सारा खुला होता है रात तक, तो अगले दिन फिर फ्रेश नहीं होता माइंड। इसलिए उन फाइल्स को बंद करके सोएंगे। इसलिए एकाग्रता के लिए प्रॉपर नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रॉपर डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सही भोजन और सही नींद वो भी इम्पोर्टेंट है, जो आज का यूथ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर वो एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो कम मेहनत का नुस्खा है ये, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की, मम्मी डैडी का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, ये वो। लेकिन अगर आप अपनी नींद को व्यवस्थित करेंगे, उसका मतलब ये नहीं सोए रहना और मम्मी का ये कहाँ से सीखा, लेकिन संतुलित नींद और संतुलित भोजन, वो हमारे ब्रेन के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत जरूरी है। उससे हमारी एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। दीदी, कई बार एकाग्रता के लिए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़ा बड़े बच्चे मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम थोड़ा स्मोकिंग कर ले, थोड़ा अल्कोहल ले ले, तो फिर हमारी एकाग्रता अच्छी रहती है। क्या ये सही है? एक पेशेंट अपना ऑपरेशन कराने जा रहा है, डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है ताकि उसको दर्द पता न चले। जी, ओके। तो ये एक तरह का एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ताकि हम अपनी दुनिया में हैं, हमको पता न चले कोई स्ट्रेस है। ओके, इसीलिए। लेकिन वो वास्तव में उससे अच्छा नहीं कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारे अच्छे वाले इंटॉक्सिकेशन है ना जी। आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए। मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मेरा पास टाइम क्या होता था, क्योंकि मास्टर्स जब करना है तो लाइब्रेरी में टाइम निकालना पड़ता है। आज की तरह उस समय साधन तो नहीं थे हमारे पास इतने,
तो घर के माहौल में थोड़ा लेजी हो जाता है व्यक्ति, बैठ पड़ा है, कभी लेट गए, कभी कुछ खाने चले गए, कभी कुछ कर लिया। लाइब्रेरी में तो सब पढ़ रहे हैं, तो एक पढ़ाई का माहौल होता है। तो हम पढ़ने जाते थे, तो जब थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ के थोड़ा बोरियत लगती थी, तो कुछ ऐसा अच्छा, कुछ कहानियां रखते थे मना, कुछ अपना अच्छा लिटरेचर रखते थे, कुछ वो पढ़ लिया। क्योंकि उस समय मोबाइल्स और म्यूजिक के साधन तो थे नहीं, आज के युवा के पास तो वो भी है। तो कुछ अच्छा ऐसा एंटरटेनिंग म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे वो रिलैक्स हो जाए। कुछ ऐसा कार्टून फिल्म देख सकते हैं, कुछ और ऐसा कर सकते हैं जो नेगेटिव नहीं है, जो आपको रिलैक्स कर रहा है। कुछ जोक्स सुन सकते हैं। हमारे जमाने में तो जोक्स बहुत होते थे, आज के अनहेल्दी जोक्स हो गए हैं, लेकिन वो रियली हेल्दी वाले जोक्स होते थे जो हमें रियली रिफ्रेश करते थे। राइट जी। जैसे सरदार जी वाले जोक्स कितने आप लोग ने भी सुने होंगे। उसमें कोई ऐसा अनहेल्दी नहीं। वो चढ़ा ऊपर, सरदार जी ने कहा, भाई सब कहते हैं कि 12 बजे सरदारों को कुछ हो जाता है, तो आज हम 12 नहीं बजने देंगे। वो उन्होंने डिसाइड किया। तो उन्होंने सोचा आज बजने नहीं देंगे, तो एक के ऊपर एक 11 बजे से वो पिरामिड बना के ऊपर घड़ी की सुई पकड़ ली। बहुत देर हो गई, तो ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, भाई क्या टाइम हुआ, अभी तक 12 नहीं बजे क्या? उसने घड़ी देखी, सब धड़ाम नीचे, 12 बज गए। जी। तो इस प्रकार के भी हेल्दी जोक्स वेदांत। तो वो दीदी, जैसे दीदी ने शेयर किया कि अपने कह सकते हैं कि बोरियत को मिटाने के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए वो ऐसे करते थे। माल बहुत है, सिलेक्शन की जरूरत है। अब बाजार में जाके फटी हुई पैंट या सड़ा हुआ टमाटर तो नहीं लाएंगे ना, पैसे दे रहे हैं। राइट। तो हमको सिलेक्शन की जरूरत है। मीडिया में भी माल बहुत है अच्छा, बुक्स में भी माल बहुत अच्छा। हम अपने ब्रेन को कचरा बना के फिर अपनी एकाग्रता क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? मेरे को तो रहम आता है कई बार। तो आगे भी दीदी से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया गाना सुनने का। तो आइए सुनते हैं एक गाना, और जिंदगी की खेल है, ये गाना सुनेंगे। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए।
चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। मैं हूँ सुधा और मेरी खुशी का राज है कि मैं अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हूँ कि मैं उनको क्या दूं जो वो खुश रहें। मेरे अंदर जो भी है वो सबको बांट दूं, बिल्कुल अपने आप को खाली करके सबको खुशियां बांटूं, सबको सुख बांटूं, यही मुझे अच्छा लगता है। और जब दूसरों को खुश देखती हूँ तो मुझे और भी खुशी होती है। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। वेलकम बैक वंस अगेन। सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं एकाग्रता के बारे में। हमारे साथ मीनाक्षी दीदी हैं और जो हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपने पढ़ाई के टाइम पर कैसे टाइम को एडजस्ट कर रहे थे और कैसे हर चीज करते हुए वो पढ़ाई करते थे एकाग्रता के साथ। और ब्रेक से पहले हमने जाना कि जीवन को कैसे अनुशासित रखे, अपने इंटरेस्ट को जागृत करें और हेल्दी डाइट के बारे में, प्रॉपर नींद करें और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व रहें तो अच्छी एकाग्रता आएगी। आगे भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन दीदी से आइए जानते हैं और कुछ बातें। और हमारे साथ जैसे वेदांत है और आज वो आबू रोड के और अपनी एज ग्रुप के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका और वेदांत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। क्या पूछेंगे वेदांत अभी आप? दीदी मेरा एक सवाल है कि जैसे कि दीदी ने कहा कि रात को सोते समय अपने मन रूपी कंप्यूटर को शट डाउन कर लें, सारे फाइल्स बंद कर दें, तो वो कैसे करें हम? उसके 2-3 तरीके हैं जो आपको पसंद आए। आप लिख कर सकते हैं, आप सोच कर सकते हैं, आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनकर कर सकते हैं। कि जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो उस समय सोचिए आज की सारी दिनचर्या मेरी क्या रही, क्या अच्छा गुजरा, क्या खराब गुजरा। जो अच्छा गुजरा उसके लिए अपने को भी शाबाश दे दें और ईश्वर को भी धन्यवाद कर दें जी। और जो बुरा गुजरा उसमें देख ले कहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई, तो अपने को माफ कर दें, दूसरे से मिस्टेक हुई उसको माफ कर दें और उसको अगले दिन कैसे ठीक किया जा सकता है वो सोच लें। तो वो कर सकते हैं वेदांत, राइट? हाँ। चाहे वो लिख के, चाहे वो बोल के, चाहे वो सोच के और लास्ट में कुछ अच्छा सा सुन के कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, जो मैं कर सकता था, कर सकती थी, वो मैंने किया, कल इससे भी अच्छा गुजरेगा। इस पॉजिटिव थॉट के साथ फिर कुछ अच्छा 5 मिनट पढ़ के, कुछ अच्छा म्यूजिक पढ़ते तो नहीं आज के युवा, लेकिन कुछ अच्छा म्यूजिक या गीत सुन के और सो जाएं, हेल्दी वाला। मैं वैसे दीदी मुझे रात को स्टोरीज पढ़ने की बहुत आदत है, बहुत अच्छी आदत है। मैं स्टोरीज भी रियलिटी स्टोरीज जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी स्टोरीज, और फिर फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे जो लेखकों ने लोगों के अंदर आजादी का उत्साह अपने लेखन कार्य द्वारा भरा, वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, वो या फिर कोई म्यूजिक सुन के। उसके बाद आपको नींद कैसी आती है?
नींद तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी आती है। ठंडी आती है। नहीं, ये ऐसा तो नहीं फ्रीडम फाइटर की तरह आप नींद में युद्ध करने हो पाए? हाँ, कभी कभी हो रहा होता है ऐसा। इसलिए तभी मैंने आपसे ये पूछा, क्योंकि एक्साइटमेंट वाली नहीं, रात के लिए वो ठीक नहीं है। हाँ। क्योंकि हो सकता है आपका किसी से दिन में झगड़ा हो गया या अनबन हो गई हो, तो रात को आप महाराणा प्रताप की तरह उससे युद्ध करना शुरू कर दे तो वो वाली चीज दिन के अंदर जब आप ब्रेक लेना चाहते हो पढ़ाई से किसी चीज से, रात को कुछ सूदिंग वाला, रिलैक्स वाला, जैसे बचपन की स्टोरीज होती थी वो वाली पढ़ें, तो वो माइंड को रिलैक्स करेंगे। क्योंकि अगर आप वो वाली फ्रीडम फाइटर्स या उस तरह की हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले हैं कुछ, उनका पढ़ेंगे तो उसमें हमारी बुद्धि बहुत चलेगी। ऐसा होता, फिर ऐसा होता, फिर ऐसा होता, तो उसमें बुद्धि को हमें शांत करना है। विज्ञान के हिसाब से हमको डेल्टा उसमें जाना है। अल्फा बीटा में रहता है हमारा दिमाग, तो डीप स्लीप नहीं होती। तो डीप स्लीप के लिए उसको शांति चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। जैसे कई बार बच्चे मूवी देख के सोते हैं एक्साइटेड मोड में, तो वो एक्साइटेड मोड जो होता है वो हमारे माइंड को रिलैक्स नहीं करता और उससे हमारी एकाग्रता कम होती है। समझे वेदांत? हाँ दीदी। तो आज से आप ये करेंगे, अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा और खुद भी इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा दीदी जी ने जो कहा मुझे। और दीदी कई बार हम मन में लास्ट टाइम सोते समय हम या फिर पढ़ते समय मन में ख्याल आता, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया या फिर कुछ रह तो नहीं गया मोबाइल में, जरा देख ले एक बार गेम्स में कितना लेवल पार हुआ, क्या मुझे और पॉइंट्स जीतने चाहिए। वो जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए क्या करें? उसके लिए हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसको याद रखें। क्योंकि मोबाइल हम भी यूज करते हैं। आज बिना मोबाइल के किसी का भी काम नहीं चलता। क्योंकि मोबाइल को एडिक्शन बनाना ये हमारे अपने हाथ में है। मैं सुबह 8 बजे से पहले अनलेस मुझे कहीं ट्रैवल करना हो मोबाइल नहीं देखती हूँ। मैसेजेस कहीं आते हैं। अपना दिनचर्या में हमें सेट करना होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट लाइफ कहते हैं, लेकिन आजकल के स्टूडेंट से जब मैं मिलती हूँ वो कहते हैं इससे बड़ी टेंशन वाली लाइफ कोई नहीं है। तो किसी और ने नहीं बनाया, उन्होंने खुद बनाया। कुछ सिचुएशंस हैं जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो एक अलग चीज, लेकिन काफी कुछ हमने स्ट्रेस अपने लिए क्रिएट कर दिया है। तो मोबाइल को यूज कीजिए, लेकिन उसका एक टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग्स के इतना कोई अर्जेंट मैसेज नहीं होता है जो सुबह उठने पर नहीं देखा जा सके। और सुबह उठते ही आप कुछ अच्छा पढ़िए। जैसे रात को सोते हुए शट डाउन करना है, ऐसे सुबह उठते हुए भी कुछ अच्छे की बहुत इम्पोर्टेंस है। उठते ही आप मोबाइल को शुरुआत करें दिन का। हाँ, क्योंकि इसके पीछे भी वैज्ञानिक सत्य है। वैज्ञानिक मानते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, खोज करी है, और उससे पाया कि जो हमारा उठते ही पहला विचार होता है उससे हमारी सारी दिनचर्या कंट्रोल होती है। तो उठते ही आप सोच रहे हैं मोबाइल मैसेज, मेरे दोस्त का मैसेज, तो आप तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वैसे आप अपने को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो पहले अपने मन को चार्ज करने के लिए कोई अच्छा थॉट, चाहे मोबाइल में फीड कर लो, चाहे किताब में पढ़ लो, चाहे म्यूजिक के द्वारा सुन लो, कोई अच्छा विचार। उसके बाद दिन भर पड़ा है ना मोबाइल देखने के लिए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट नहीं। उससे आंखें भी खराब, मन भी खराब, कंसंट्रेशन भी खराब, फिर उसके लिए दूसरी मेहनत करो। पहले कपड़ा धो, फिर उसको पानी में फेंक दो वापस। जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कि आज के जनरेशन में बहुत जल्दी हम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकअप भी कर लेते हैं, और उसके द्वारा क्या उस चीज से हम फिर अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज से कैसे बाहर आए, या फिर कैसे ये सब होने के बाद भी हम एकाग्रता बनाए रखें? क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी में खुद ही सेट नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। जी, इसलिए अट्रैक्शंस में आ जाते हैं, जल्दी बनाया जल्दी फेंका। जैसे पहले जमाने में बच्चे एक ही टॉय से, अगर 4 भाई बहन है तो उसी से वो खेलते थे, बड़े से छोटे तक जाता था। जी। अब एक ही बच्चे के लिए हर दूसरे दिन नया मोबाइल, नया खिलौना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी जो बोर होने की आदत है ना, बोर शब्द आज बहुत कॉमन है। बोर क्या होता है?
लोगों को जिज्ञासा होती है नई चीज ट्राई करने का, लेकिन वो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि लोग बोर जल्दी हो जाते हैं। नई चीज ट्राई करने से क्या मिल रहा है मुझे बताओ, कितनी खुशी मिल रही है? ज्यादा नहीं, उसे फिर छोड़ना। लेकिन वो आपकी एनर्जीज को कितना स्पॉइल कर रहा है ये हम नहीं सोच रहे। आज नई गाड़ी ले ली आपने, उसमें जा रहे हैं आप, किसी ने खरोंच मार दी पीछे से जी, सारी खुशी गायब। आज आपका जन्मदिन है, सुबह से आप इंतजार कर रहे हैं, सब भूल गए, किसी ने विश ही नहीं किया जी। रात तक तो वो जन्मदिन क्या दूसरा ही दिन बन जाता है जी जी जी। और फिर जो फोन करते हैं हम उनको डांट रहे होते हैं। तो हमने जन्मदिन खुद स्पॉइल किया हमने, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी। जो हमें मिला है उसको हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, उसका शुक्रिया नहीं कर रहे। हम खुद ही सबको याद दिलाना शुरू कर दें, अच्छा वो भूल गए कोई बात नहीं, अपना कॉलर खुद ही, अपनी पीठ खुद ही थपथपा दें, अपना कॉलर खुद ही ऊपर कर लें। जी जी जी। अरे भाई आज मेरा जन्मदिन है, मम्मी क्या बनाया आपने, पापा कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, भूल गए तो आप याद दिला दो। हाँ। उसको हम इतना अपने से वो कर देते हैं जी। उनका मूड भी खराब, हमारा भी खराब, सारा माहौल स्पॉइल। जन्मदिन तो बीत गया, डेट चेंज जी। और सारा दिन अपसेट, फिर बाद में याद आता है। तो दीदी क्या करे फिर, जो यूथ की बात है, रिलेशनशिप्स की बात है। रिलेशनशिप्स में मैं समझती हूँ पहले अपने आप से रिलेशन ठीक करें। रिलेशनशिप की जो मर्यादाएं हैं उनको बना के रखें। हर चीज का एक समय होता है, राइट, जिसको कहते हैं स्टूडेंट लाइफ जो होती है हमारे जीवन का फाउंडेशन है। आज मैं देखती हूँ कि हमने जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा, जो सीखा, जो कि आज हमारे पास उन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे युवा बड़े होके फैमिली लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिर और कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। राइट राइट जी। और अभी तो जिम्मेवारियां नहीं हैं, और रिलेशनशिप के लिए तो सारा जीवन पड़ा है। 25 साल के बाद पीयर प्रेशर भी होता है, लोग पूछते हैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब तुम मतलब उस लायक नहीं हो हमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, या फिर तुम शायद कुछ अलग ही हो। ऐसे फ्रेंड्स को ही छोड़ देना। नहीं है बहुत अच्छा, तुम फंसे हुए हो, मैं तो मुक्त हूँ, उसका जवाब देना आना चाहिए जी। तुम डिपेंडेंट हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हम उसको अपने ऊपर अटैक एरो की तरह ले लेते हैं। जैसे वो योद्धा ने एरो छोड़ा, वो मुझे लगा आके, कल को मैं ऐसा जवाब दे दूंगी उनको कि तुम तो फंसे हुए हो, मैं तो मुक्त हूँ, अब गर्लफ्रेंड के लिए ये करो, वो करो, बॉयफ्रेंड के लिए ये करो, वो करो, मैं तो अपना मजे से मौत से जा रहा हूँ। तो वो भी सोचेगा भाई बात तो है जी, बिल्कुल। और कई कई जगहों पे या फिर जैसे हम ऑफिसेस में जॉब कर रहे हैं, कुछ युवा या ऐसे माहौल में हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, बट आपको पता है कि आप सही हैं, तो उस टाइम भी आपके मन जो है वो थोड़ा भटक जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम आप कैसे एकाग्रता को बरकरार रखेंगे? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कितनी सीवियर है। तो उसके लिए पहले से जब हम अपना एक सारे दिन में कुछ शांति का समय निकालें, अपने आंतरिक मन को चार्ज करेंगे, तो उस समय विचलित होने से बचना आसान होता है। तो ये डेली प्रैक्टिस करना डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया का माहौल हो ही ऐसा रहा है, दूसरे को कोई आगे नहीं बढ़ाता, जो आगे बढ़ रहा है उसको खींच के पीछे लाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में, खाली युवा के साथ नहीं, जॉब्स में, कंपनीज में, घरों में, सब जगह यही हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम अपनी चार्जिंग करते हैं और लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते, आप उनसे मुस्कुरा के बोल रहे हैं, सोचेंगे इनका कोई मतलब है। राइट। आप गुस्सा करें, कहेंगे देखो बात करने की तमीज नहीं है। तो उन्होंने तो हर हाल में आपको बोलना है, लेकिन आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए अपने को जांचने का कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। ईगो के हिसाब से नहीं, एक डिटैच्ड होके, एक साक्षी होके, एक दर्शक होके कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, अपनी चेकिंग करें। प्रूव करने की जरूरत नहीं, उन लोगों प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर सिचुएशन बहुत ऐसी है तो कभी बाद में बताना भी पड़ता है, उस समय डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। राइट। एक बार का मैं अगर समय है तो एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मास्टर्स कर रही थी, तो हमारी प्रोफेसर थी साइकोलॉजी की, और बहुत केयरलेस थी वो जी। सबको पता था, मुझे भी पता था, लेकिन कॉलेज में पता है आपको, क्लास बंक करो तो जो बेसिक पैरा फॉर्मा है, मना कि आपको क्या करना है, सिलेबस में क्या है नहीं, वो पता नहीं चलता। स्कूल में तो फिक्स्ड होता है जी जी। तो मैं शुरू से ही
मेरा सिस्टम था, मैं क्लास बंक नहीं करती थी। चाहे वो एक पॉइंट तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे को किस बेस पे पढ़ना है ये वाला टॉपिक, अपने आप पढ़ना है तो वो तो मुझे मिलेगा। तो मैं कभी बुराई नहीं करती थी, लेकिन ऐसे भी नहीं फ्रेंड से अलग और अपने क्लास फेलो से अलग होके बैठती थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एग्जाम से पहले 15 दिन पहले हम 6 फ्रेंड्स की, क्लास फेलोज की प्रैक्टिकल फाइल उस मैम से गुम हो गई। उनकी केयरलेसनेस की वजह से पता था, तो सारे बोल रहे थे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं वहीं बैठी थी। मैं अपने मन में सोच रही थी कि फाइल तो गुम हो गई, इनकी तरह कमेंट करने से मेरी फाइल तो मिलेगी नहीं जी। तो अब मुझे करना क्या, मैं वो अपनी प्लानिंग कर रही थी कि प्रैक्टिकल फाइल है, मुझे कहाँ से रिसोर्सेज, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा इनकी फाइल गुमे इसलिए इनको नंबर दे दो, मैम की गलती है कुछ है, करियर तो मेरा इफेक्टेड होगा ना। तो अब मुझे करना क्या है, मैं उस पर फोकस थी कि कहाँ से मुझे मटेरियल इकट्ठा करना है, कहाँ मुझे तैयारी करनी है, वो सब। दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पॉइंट्स मिला हमको कि कैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट को कैसे हम जागृत रखें, साथ ही साथ लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लाए, उस सभी के बारे में हमने जाना। आप आज हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार, और सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत आपका, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर रुकना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 9414151415 पर जरूर हमें SMS या फोन करके बताएं। नमस्ते।